आज है 3 जून और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है एक संस्था है कर्नाटका हेल्थ प्रमोशन ट्रस्ट। इसने ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने में बड़ा काम किया है। ठीक है, असम, बिहार, कर्नाटका और तेलंगाना में वहाँ पर प्रोजेक्ट चलाए हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके वहाँ पे एक स्ट्रेटजी बनाई कि साइकोलॉजिकल बैरियर जो लोगों का है टीबी से लड़ने के लिए, टीबी के खिलाफ लड़ने के लिए उसको कैसे तोड़ा जाए। ठीक है, तो ये असम और इन 3 राज्यों में, बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना में इन्होंने ये प्रोग्राम चलाया था। ठीक है, अगर ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, जो कि ड्रॉपलेट्स की मदद से, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट की मदद से फैलते हैं। जैसे कोई इन्फेक्टेड है, अगर वो छींकता है, ठीक है, तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे भी वो फैल सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ टीबी इंसिडेंट की बात करें तो 2021 में 19.33 लाख थे और 2020 में 16.28 लाख। ठीक है, फिर है दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी के मरीज इंडिया में ही हैं। और इंडिया का जो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम था, उसका टारगेट रखा गया कि 2025 तक हम टीबी को ख़त्म कर देंगे भारत से। और एसडीजी में जो है, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनके हिसाब से 2030 तक ख़त्म करना है। इंडिया ने थोड़ा पहले ही रखा है, 5 साल पहले। और इसके लिए इंडिया ने एक स्ट्रेटजी बनाई है, नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन, जो कि 2017 से 2025 के लिए है। उसके बाद इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एक देवस्थल ऑब्जर्वेटरी है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, जिसको एरीज कहते हैं, ये नैनीताल उत्तराखंड में है। ठीक है, उसमें ये लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया है और इसको अभी कमीशन किया गया है। ये मतलब काम करना शुरू करेगा अक्टूबर तक। ठीक है, और इस एक और ख़ास बात इस टेलीस्कोप की है कि ये पहला ऐसा टेलीस्कोप है, लिक्विड टेलीस्कोप है, जो एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के लिए ही है। ठीक है, इसमें जो इसकी जो लेंस है वो मतलब उसकी मरकरी की बनी है। ठीक है, तो वो मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। फिर इंडिया और स्वीडन ने लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, जिसको लीड इट या लीड आईटी भी कह सकते हैं, ठीक है, उसके तहत एक इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग स्टॉकहोम में होल्ड किया। ठीक है, और ये जो लीड आईटी है, ये भारत और स्वीडन सरकार द्वारा यूएन क्लाइमेट एक्शन जब 2019 में हुआ था तब इसको लॉन्च किया था। और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सपोर्ट है। ठीक है, और ये जो लीडर ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इसको लीड इट कहा गया है, इसमें कई सारे देश हैं, शायद 35 देश के आसपास देश हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद इंडिया और इसराइल ने एक विजन स्टेटमेंट साइन किया है, जो इनके बीच में जो भी कॉपरेशन है डिफेंस सेक्टर में, उसको और ज़्यादा गहरे तक ले जाने के लिए। उसके बाद एक नई स्पेशीज़ यूप्लफेरिस पिक्टस, ये एक गीको स्पेशी है। गीको मतलब एक छिपकली होते हैं, जो जंगली छिपकली होती हैं। ठीक है, जिसको पेंटेड लेपर्ड गीको भी कहते हैं। ये ज़्यादातर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जंगलों में पाई जाती है और IUCN में इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है। फिर है अंजलाई पुन्नुस्वामी, ये आईएनए की वेटरन थी। अभी हाल ही में इनका देहांत हुआ है मलेशिया में। और ये जब 21 साल की थी तब इन्होंने रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट ज्वाइन किया था। ठीक है, और जो आईएनए की और ब्रिटिश फोर्स की लड़ाई हुई थी, ठीक है, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन महिला सुरक्षा। इसके तहत उन्होंने 150 लड़कियों और महिलाओं को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचाया है। ठीक है, उसके बाद पीएम श्री स्कूल्स, ये एक अभी कॉन्सेप्ट है, मतलब एक स्कूल खोलने की बात हो रही है, जिसके तहत अब स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है, उसको मतलब उसको उसके तहत ही इसमें पढ़ाइयाँ होंगी। उसके बाद महाराष्ट्र ने एक फेसलेस रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस लॉन्च किया है, जिसके तहत जो सिटीज़न हैं वो बिना ऑफिस गए अपने ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह पा जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है पहली कमर्शियल फ़्लाइट साना एयरपोर्ट से कायरो तक। साना मतलब यमन की राजधानी और कायरो इजिप्ट में है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये कमर्शियल फ़्लाइट चली, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने सराहा है, क्योंकि यमन कई सालों से जंग में है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई हैं। ठीक है, और ये एक अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है। उसके बाद पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने बताया है कि उन्होंने लक्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज पर 300 मिलियन यूरो लिस्ट किया है। ठीक है, ग्रीन बॉन्ड के थ्रू। और
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है और ये 1986 में बना था। उसके बाद अभी वर्ल्ड बाइसिकल डे था, उस दिन फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली निकाली गई मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली से। ठीक है, तो ये था आज के हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।